हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम लेक्चर्स चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ठीक है, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का है। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर इतनी बार पूछा जा चुका है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हम किस प्रकार करेंगे, चित्र में हम किस प्रकार से इसे समझेंगे कि कहां से किस गैस को लेना है और कैसे अमोनिया का निर्माण होगा। ठीक है, इसके हम लोग हाइबर विधि के सिद्धांत को देखेंगे, विधि को देखेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि 5 मार्क आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको भी करना है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, हम हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार करेंगे। 5 मार्क आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत से हम लोग अवक्रिया एक लेंगे, तब हम चित्र को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हाइबर विधि का सिद्धांत। तो क्या क्या आपको लेना पड़ता है अमोनिया के निर्माण के लिए। तो जब शुद्ध नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। यानी कि हम लोग रिएक्शन से समझेंगे बच्चों, तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, रिएक्शन। तो इसमें हमको क्या क्या लेना है, 2 चीजें लेना है। उसमें आपको फर्स्ट लेना है बच्चों N2 यानी कि नाइट्रोजन और प्लस 3H2। 3H2 क्यों बच्चों? क्योंकि हमने आपको बताया कि 1:3 के अनुपात में लेना है। ठीक है, N2 प्लस 3H2 और दैट गिव्स आउट। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लगा दीजिए गिव्स आउट का चिन्ह। अब ये इस तरह क्यों लगा बच्चों, गिव्स आउट का चिन्ह तो इस प्रकार से होता है, तो ये इस प्रकार क्यों लगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया आप देखते रहिए। N2 प्लस 3H2। अब हमें बनाना क्या था, अमोनिया। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा बच्चों वो 2NH3 प्राप्त होगा। अब आप लोग देखिए, ये बैलेंस रिएक्शन है। N2 आपके पास 2N है, तो नाइट्रोजन आपके पास यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास 2 × 3 यानी कि 6 है, तो 3 × 2 यानी कि 6 हाइड्रोजन आपके पास है। यानी कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस है और यहाँ पर कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, 23,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए। तो हाइबर विधि का सिद्धांत क्या है, यही रिएक्शन मेन है आपके लिए यहाँ पर। उसके बाद चित्र को समझना है, चित्र सहित आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 यानी कि ये कितना है बच्चों, N2 1 है। ठीक है, 1 अणु है N2 का, और हाइड्रोजन का कितने अणु है, 3 मॉलिक्यूल है। तो 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करेंगे जब आप। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऊपर गर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे तो अमोनिया बनती है। तो देखिए, यहाँ पर अमोनिया आपकी बन चुकी है। इसका नामकरण अगर आप करना चाहें तो ये तो जानते हैं नाइट्रोजन है। ठीक है, ये बच्चों हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये जो है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आपको इस वीडियो में बनाना है वो अमोनिया है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें और देख लीजिए आप लोग, तब चित्र हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी का मतलब और ऊष्मा शोषी 2 होते हैं। तो ऊष्मा शोषी का मतलब जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, अपने अंदर लेता है, और ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा को, ये ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है, बाहर निकालता है, यानी कि उत्पन्न करता है। तो ये एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, जब इसमें अभिक्रिया कराया जाएगा इन दोनों का, ठीक है, तो ऊर्जा जो है यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, और क्रिया के बाद आयतन में कमी होगी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अगर हमें ज्यादा मात्रा में अमोनिया को निर्मित करना है तो लासा तेलीय नियम हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसलिए लासा तेलीय नियमानुसार कम ताप, अगर कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। यानी कि ताप को कम रखना है और दाब को अधिक रखना है, तब अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि कितना ताप रखना है, कितना दाब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चित्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। तो चित्र को आप लोग कैसे समझेंगे, देखिए, ये N2 है यानी कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको लेना था कितने अनुपात में, मैंने आपको पहले बताया है 1:3 के अनुपात में। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3। अब हमने इन दोनों को लिया।
अब क्या करना है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने लिया तो बच्चों यहाँ पर नीचे ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक कंप्रेसर पंप है, ठीक है। जब इन दोनों गैस को आप इन दोनों के अनुपात में लाएंगे तो एक कंप्रेसर पंप जो है इसको प्रेशर देगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर आया, अब इस नली में ये प्रवेश करेगा। देखिए तीर आपको प्रदर्शित कर रहा है कि ये इस नली में इसमें आ रहा है। अब ये नली नहीं है बच्चों, इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है तो इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष, क्योंकि इसमें उत्प्रेरक पड़े हुए हैं। जो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर कंप्रेसर पंप द्वारा प्रवाहित किया तो वो एक उत्प्रेरक कक्ष में गया। इस उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण है, ठीक है, जिसमें बच्चों लोहे का जो चूर्ण है ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक का कार्य होता है अपक्रिया की गति को बढ़ाना, ठीक है। और जो मॉलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक वर्धक है, यानी कि ये उत्प्रेरक की गति को बढ़ाता है। तो जब उत्प्रेरक की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में हमने कंप्रेस किया, जिसके बाद ये एक उत्प्रेरक कक्ष में आया जिसमें मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण है, ठीक है। अब इसमें हम लोग टेम्परेचर लेंगे बच्चों। जब यहाँ पर ये उत्प्रेरक कक्ष में आ गया तो हम लोग कितने टेम्परेचर पर, हम लोग 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और दाब भी आपको लेना है 200 एटीएम। एटीएम का मतलब वायुमंडल, ठीक है, 200 वायुमंडल, यानी कि देखिए ताप आपका यहाँ पर कितना है, 450 डिग्री सेल्सियस, 500, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लाया गया उत्प्रेरक कक्ष में तो मॉलिब्डेनम के साथ और लोहे के चूर्ण के साथ इसे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 एटीएम दाब पर गर्म किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब गर्म किया गया बच्चों तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से आपकी अमोनिया लगभग बन चुकी है, क्योंकि N2 और H2 को गर्म कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर जो होगा आपका कौन कौन सी गैस इसके अंदर जाएगी, N2 प्लस H2 और प्लस NH3, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्रेस किया गया तो ये इस उत्प्रेरक कक्ष में आया जिसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में इसे गर्म किया गया। अब इसमें अमोनिया भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसमें बन चुकी है। अब ये जब इस पाइप के सहारे आगे बढ़ेगी, तीर आपको दिखा रहा है, तब इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों होगी, ठीक है। अब जब ये आया बच्चों तो ये एक कक्ष है, ठीक है, ये भी एक कक्ष है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों संघनित्र। अब इसमें क्या किया जा रहा है, यहां से जो है, यहां से ठंडा जल प्रवाहित किया जा रहा है। और जब ठंडा जल इसमें जाएगा बच्चों तो ये जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया है ये गैस ठंडे जल में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इस नली की सहायता से यहाँ पर अमोनिया जो है द्रव अमोनिया, क्योंकि द्रव में इसको मिक्स किया गया इस गैसों को, तो यहाँ पर द्रव अमोनिया जो है आपकी प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, तो इसकी विधि हम लोग समझेंगे तब ये समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो गैस बची उसको इस सर्कुलेशन पंप की सहायता से इसको हम लोग दोबारा या ऐसे यहाँ से ले जाकर इस उत्प्रेरक कक्ष में ले जा सकते हैं। फिर से अमोनिया बनती रहेगी, फिर इधर से गैस निकलेगा, फिर इसे हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे। इस प्रकार लगातार अमोनिया का निर्माण होता रहेगा। चित्र समझ में आया? एक बार हम लोग पुनः रिपीट करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात को कंप्रेसर पंप द्वारा हमने उत्प्रेरक कक्ष में हम ले गए, जिसमें 450 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटीएम दाब पर मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म किया गया, ठीक है। अब जब ये गैस निकली गर्म होने के बाद तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 तीनों इसमें उत्पन्न हुई, ठीक है। तो तीनों जब निकली बच्चों तो इसे एक संघनित्र में लाया गया। इस संघनित्र में हमने ठंडा जल प्रवाहित किया, ठीक है, इधर से। और ठंडा जल जब हमने प्रवाहित किया बच्चों तो ये गैस जो है द्रव अमोनिया यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ये आपका द्रव अमोनिया बन चुकी है, ठीक है। अब जो गैस बचा उसको हमने यहाँ पर सर्कुलेशन पंप की सहायता से दोबारा, देखिए तीर दिखा रहा है, दोबारा उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे, फिर से यहाँ पर अमोनिया गैस बनेगी, फिर से इसे संघनित करेंगे। इस प्रकार द्रव अमोनिया का लगातार निर्माण होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको चित्र समझ में आ चुका होगा। हम लोग विधि पढ़ते हैं, विधि में भी क्या लिखना है, आपको यही लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों विधि देखिए आप, कम ताप पर अभिक्रिया
का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ताप कितना होना चाहिए बताइए आप लोग, हम अभी बताए हैं ताप 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का निर्माण होगा, ठीक है। दाब कितना 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था आगे कि ये अभिक्रिया तभी संभव है जब 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडल दाब, ठीक है, रहना चाहिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया, लोहे का बारीक चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा प्रयोग की जाती है। मैंने आपको चित्र में समझाया, चित्र को आप लोग अपने दिमाग में रखिए तब इसे समझिए, ठीक है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए, गैसीय मिश्रण शुद्ध होगा तभी इसका निर्माण हो पाएगा। अब देखिए बच्चों विधि में आपको क्या समझना है, विधि तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। शुद्ध नाइट्रोजन को लीजिए और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल वायु दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण जिसमें मॉलिब्डेनम मिला हो, मॉलिब्डेनम मिला होना चाहिए क्योंकि वो उत्प्रेरक की गति को बढ़ाएगा, ठीक है, मिला हो 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था आगे चित्र में, इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। अब चलिए देखते हैं चित्र को। यहाँ पर जो लिखा है विधि कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे बारीक चूर्ण को जिसमें मॉलिब्डेनम मिला हो 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो यही मैंने आपको चित्र में समझाया था, कहो तो फिर से आपको दिखा दूं। तो बच्चों आपकी विधि में यही लिखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मॉलिब्डेनम चूर्ण और लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में ऐसे लाया गया इसको और गर्म 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ये आपकी विधि है, आप लोग इस चित्र को समझ गए होंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको पूरा पढ़ाने के बाद। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका भौतिक गुण क्या है। तो बच्चों अमोनिया का भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब इस कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। तो देखिए बच्चों, यह तीव्र गंध यानी कि इसकी जो गंध है वो काफी तीव्र है वाली रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये तीव्र गंध वाली है और रंगहीन गैस है। अगर आप इसे सूंघते हैं तो आंखों में आपके पानी आ जाता है, देखिए आंखों में पानी आ जाता है, ठीक है। यह जल में विलेय है, मतलब जल में आसानी से घुल जाता है, ये तीसरा भौतिक गुण है। और बच्चों अब इसका क्वथनांक जो होता है -33.5 डिग्री सेल्सियस और हिमांक जो होता है -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक गुण जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों रासायनिक गुण में क्या देखा जाता है कि यह गैस क्या किसी से अभिक्रिया करके कुछ बनाती है। चलिए देखते हैं। क्षारीय गुण, यह क्षारीय गैस है, जो आपकी अमोनिया है यह एक बेसिक गैस है, क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देती है। यानी कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, ये अम्लों से अगर एसिड से क्रिया करेगी तो सॉल्ट बनाएगी। चलिए रिएक्शन देखते हैं बच्चों, रिएक्शन से सब कुछ आपके समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे आप नहीं समझ सकते। तो रिएक्शन से कैसे समझेंगे बच्चों, तो देखिए ये क्षारीय गैसों तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्षारीय गैस यानी कि अमोनिया सबसे पहले आप लेंगे क्योंकि अमोनिया का ही तो रासायनिक गुण हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो है इसे मान लीजिए ये अम्ल से क्रिया करती है, अम्ल हमारा एक है HCl मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर लगाइए बच्चों गिब्स आउट। गिब्स आउट जब आपने लगाया तो बनेगा क्या आप लोगों का यहाँ पर बच्चों, NH3 है और HCl, इस H3 और H को आपस में मिक्स कर दीजिए, यानी कि N बनेगा, N तो है आपका, H3 इसका और एक इसका NH4 और Cl। शायद आप लोग इसका नाम जानते हो, ये तो अमोनिया है जिसको हम लोगों ने बनाया, अभी पूरी प्रक्रिया समझी। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और जो NH4Cl है ये है अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपका बन चुका है, ठीक है। तो ये अमोनिया को जब किसी अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ये एक अम्ल है, HCl अम्ल है, और जो ये अमोनियम क्लोराइड आपका आया ये है साल्ट यानी कि लवण, ठीक है। तो यही था कि ये क्षारीय गैस है, ये अम्लों से क्रिया करके
लवण बनाती है, ठीक है, यानी कि सॉल्ट बनाती है। देखिए NH3 प्लस HCl प्लस NH4Cl। अब और भी कुछ इसमें रासायनिक गुण आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिसे धातु ऑक्साइडों का भी ये अपचयन कर देती है। तो चलिए हम लोग उसका भी देख लेते हैं एक छोटा सा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं धातु ऑक्साइडों का अपचयन, रासायनिक गुण में धातु ऑक्साइडों का अपचयन ये कर सकते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है ये, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो धातु ऑक्साइडों का अपचयन ये किस प्रकार से करेगी, तो यहाँ पर सिंपल सा एक मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन है बच्चों, धातु ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड एक धातु है, ऑक्साइड, ठीक है, तो धातु ऑक्साइड और प्लस NH3, तो आपका बनेगा क्या, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CPb बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देगी, धातु को अलग कर देगी, ठीक है। और N2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर PbO के हमें 3 अणु लेने हैं, इसके 2 लेने हैं, और Pb के हमें कितने लेने हैं, 3 अणु, और H2O के 3, ठीक है। तो ये आपका है, जैसे ये लेड ऑक्साइड है, अमोनिया से अपक्रिया करेगी तो ये अलग अलग हो जाएगी, इसे अपचयित कर देगा, धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देता है, ठीक है। ये दूसरा रासायनिक गुण है। तो चलिए हम लोग बच्चों यहीं पर आपका ये पूरा प्रोसेस समाप्त होता है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, जो मैंने आपको इस प्रकार का चिन्ह बनाया था रिएक्शन लेते समय, उसको समझाते हैं वो क्यों बनता है। तो बच्चों शायद अभी तक आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये चिन्ह क्यों बना। बच्चों एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि ये चिन्ह क्यों बनता है। जब ये अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, N2 प्लस 3H2 को हमने मिलाया तो NH3 बन गया। अब अगर हम NH3 से इसको बनाना चाहें तो आसानी से बन जाएगी, अर्थात यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाए हैं तो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है, अगर दोनों बन जाए तभी उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए बच्चों सिंपल, इससे इस रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट से आप फिर से रिएक्टेंट बना दीजिए, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया अगर बन जाए तो इससे बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो ये चित्र आप लोग समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को आप लोग 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेसर पंप से ये गैस आगे जाएगी, फिर उत्प्रेरक कक्ष में आएगी, जिसमें 450 से 500 डिग्री ताप है, 200 ml दाब है। तो जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और मॉलिब्डेनम के और लोहे के चूर्ण को जब आपस में मिलाकर गर्म किया जाएगा तो अमोनिया बन जाएगी यहीं पर, ठीक है। तो कुछ नाइट्रोजन होंगे, कुछ हाइड्रोजन, कुछ अमोनिया। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ठंडा पानी प्रवाहित करके इसे संघनित्र, ये संघनित्र है, ठीक है, संघनित्र में इसे एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। और संघनित्र में जब हमने एकत्रित इसे कर लिया तो यहाँ पर द्रव अमोनिया आपको प्राप्त हो जाएगी, इसे ही हमें प्राप्त करना था। अब जो गैस बचती है उसको फिर से सर्कुलेशन पंप द्वारा फिर से इस उत्प्रेरक कक्ष में लाया जाएगा, फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से बनेगी अमोनिया। इस प्रकार लगातार अमोनिया बनती रहती है इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और क्रिया के बाद आयतन में कमी होती है। लासा-तेलिय नियम भी यहाँ पर लगता है, अगर आप लासा-तेलिय नियम लगाएंगे तो अमोनिया आपको अधिक प्राप्त होगी, ठीक है। औद्योगिक निर्माण की विधि है। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें और देखी, जैसे इसका ताप इतना होना चाहिए, दाब इतना होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 5 नंबर का है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कितनी बार पूछा जा चुका है। मॉलिब्डेनम का मिश्रण भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विधि मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आपको लेना है 200 ml दाब, और लोहे के चूर्ण मॉलिब्डेनम मिला हो 500 डिग्री पर आपको गर्म करना है, 10 से 15% अमोनिया बनेगी। भौतिक गुण मैंने आपको बताया, रासायनिक गुण बताया, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस चैनल पर लगातार तैयारी करा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम हो चाहे जो हो, ठीक है, ये आपके टॉपिक में है। और तो बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलती रहती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड टेक